राइट बेटा जी, तो आज हमें शुरू करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास तक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, डिस्कस करके आए हैं। अब हमें करना है द फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स बनेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। उनकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसे याद रखेंगे? कौन से नॉन मेटल्स हैं जो हमारे पास गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? नाइट्रोजन, राइट, कार्बन, राइट, सल्फर, राइट। ये सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। इनके ऑक्साइड्स बनते हैं एयर में, SO2, NO2, NO3। ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स बनते हैं। एंड व्हेन इट रेन्स, पानी के साथ जब ये नीचे आते हैं दे टर्न एसिडिक, तभी हम उसे एसिड रेन कहते हैं। याद आया? कहते हैं ना। तो इससे ये बात याद रखी जा सकती है कि एयर में नॉन मेटल्स होते हैं और वो नॉन मेटल्स एसिड रेन बनकर नीचे आते हैं। इनका मतलब उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। याद रहेगा? कनेक्ट कर लोगे? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे कि कार्बन फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड CO2, सल्फर फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन फॉर्म्स न्यूट्रल ऑक्साइड H2O। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर होता है। H2O इज न्यूट्रल। जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो न्यूट्रल होता है। इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसका मतलब पीएच पेपर पे क्या वैल्यू आएगी उसकी? 7। पीएच पेपर पे वैल्यू 7 एंड कलर वुड बी, जल्दी, कलर ग्रीन। ग्रीन कलर होता है ना 7 का, तो ग्रीन कलर आएगा। The non-metallic oxides are covalent in nature, which are formed by sharing of electrons। तो चलो इसको ना एक केस को हम समझ लेते हैं। कार्बन इज ऑल्सो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, +-4 है उसकी वैलेंसी भी। और ऑक्सीजन जो हम रिएक्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, है ना, 8 नंबर पर होता है ना वो। तो अगर 2,6 है तो इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उस पे भी चार्ज -2 है, कार्बन पे चार्ज -4 है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा? ये दोनों आयनिक बॉन्डिंग नहीं बना सकते। वन कैन नॉट डोनेट, अनदर कैन नॉट एक्सेप्ट। दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। और जो भी कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है हम उन्हें क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। राइट और नॉट एवरीवन? कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जब वो डिसोशिएट होते हैं तो वो आयंस में ब्रेक नहीं होते। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आगे चले। The acidic oxides of non-metals dissolve in water to form acids। अगर आपने जो acidic oxides बने हैं जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे SO3, जैसे NO2, NO3, जब भी आप इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड्स बनेंगे। जैसे H2SO3 सल्फरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये सब एसिड्स, HNO3 नाइट्रिक एसिड्स, ये एसिड्स बनते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, चले अभी आगे। अब क्योंकि दे आर एसिडिक इन नेचर दे विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। सिंपल। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। कार्बन इज अ नॉन मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। कार्बन, कार्बन इज एवरीवेयर अराउंड यू। वुड में कार्बन है ना। तो अगर आप वुड को हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो यही रिएक्शन है जो हो रहा है। C+O2 gives CO2। ऐसे ही अगर आप कोल को बर्न कर रहे हो दैट इज ऑल्सो C। जब आप कोल को बर्न करोगे उसका भी जो C है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा एंड दैट विल फॉर्म CO2। जैसे ही आप CO2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल गिव यू कार्बोनिक एसिड विच इज मिनरल और ऑर्गेनिक। टेल मी, इज इट अ मिनरल एसिड और एन ऑर्गेनिक एसिड? जल्दी से। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकते? हैंड रेज करो, फिजिकली हैंड रेज करो, आई विल अलाउ यू टू स्पीक। बताओ तेजस। मैम मिनरल एसिड। इट इज अ मिनरल एसिड, ओके।
Is it a weak acid or a strong acid? Raise your hand physically. Okay, Sara, बताओ. Ma'am, weak acid. Yes, it is the only mineral acid that is weak. है ना? रिवाइज कर रहे हो ना, साथ में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स रिवाइज हो रहे हैं ना इस चैप्टर को पढ़ते हुए. तो कार्बोनिक एसिड इज द ओनली मिनरल एसिड दैट इज वीक एसिड, जो कि फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर से रिएक्शन पे. आ गई बात समझ में बच्चे के नहीं आई? और ये एसिडिक इन नेचर है तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. नेक्स्ट देखिए, सल्फर. इट इज अ येलो कलर्ड पाउडर. ठीक है, इस सल्फर को लिखो, इसका कलर अपनी लिस्ट में लिखो. जब भी आप उसे एयर में बर्न करेंगे दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन करेंगे. जब आप उसे एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. और जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो एस है O2 से कंबाइन होकर SO2 बन जाएगा. राइट? और SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है. जैसे ही इसे आप वाटर से रिएक्ट करेंगे, ये H2SO3 बना देगा, सल्फरस एसिड. याद रखो, ऊपर से बारिश होती है ना, SO2 नीचे आता है बारिश के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं गिरता. सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा बर्न्स हो जाएंगे अगर सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा नीचे तो. सल्फरस एसिड करोसिव ये भी है नेचर में, लेकिन ये उतना हार्मफुल नहीं है जितना सल्फ्यूरिक एसिड हार्मफुल होता है. तो क्या बनेगा वहां पर, सल्फरस एसिड बनेगा. एसिड रेन के साथ कोरोसिव सल्फरस एसिड नीचे आता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आता है, H2SO4 नीचे नहीं आता है. ओके. A solution of carbon dioxide in water turns blue litmus to red. This shows sulfur dioxide is acidic in nature. आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? देखिए किस तरीके से दिखाया है. दिस इज अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून. डीफ्लैग्रेटिंग स्पून लंबी सी डंडी वाला स्पून होता है जिससे पकड़कर आप चीज को हीट करते हो, तो दैट्स अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून या कंबशन स्पून, जिसमें आप रखकर किसी सॉलिड को हीट कर सकते हो. उसके अंदर आपने येलो कलर का सल्फर पाउडर लिया है, फिर उसे एक ग्लास जार में पैक कर दिया गया, लिड लगा दिया ऊपर से कि उसके अंदर की बनी हुई गैस एस्केप नहीं कर पाए. दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. अब आपने इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आपने वाटर में डिसॉल्व किया या आप इसका लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपको लिटमस पे क्योंकि एसिडिक है तो बेस को ब्लू लिटमस को रेड टर्न करके दिखाएगा. ठीक है, आ गई ना बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप डायरेक्टली गैस को टेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें वाटर डिसॉल्व करके उसका सल्फरस एसिड नहीं बना रहे हैं, तो आप जो पेपर लेंगे पीएच पेपर, उसको मॉइस्ट लेंगे. राइट? क्योंकि तभी वो एसिड अपनी बिहेवियर शो करेगा. वो एसिडिक है नेचर में, लेकिन पीएच अपना पेपर पे कलर शो नहीं करेगा. एसिड व्हाई नॉट? क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डोंट शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. है ना, पढ़ा था हमने. बेसिस भी इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर वो कभी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते. तो यू हैव टू हैव प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देयर, जो कि आप मॉइस्ट पीएच पेपर लेकर अचीव कर सकते हो. आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? Next, the acidic oxides are called acid anhydrides. Acidic oxides को acid anhydrides कहते हैं. लिखो इस बात को जल्दी से अपने नोट्स में कि ये जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बने हैं, कौन से, CO2, SO2, ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स बने हैं, इन्हें एसिड एनहाइड्राइड कहा जाएगा. वाई एनहाइड्राइड? कौन एक्सप्लेन करेगा इस नेम को? हैंड रेज करो और बताओ. आई विल गिव यू द ऑप्शन टू स्पीक अप. ओके प्रिशा, टेल मी. Ma'am, it's anhydride because it's dried up. There's no water molecule. Yes, there is no water or moisture there. It is इसीलिए it is anhydrous, इसीलिए anhydrides. Acid anhydrides, acid in their dried condition. You have to liquefy them either by dissolving them in water or you have to have pH paper moist ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी शो करे. ठीक है ना? आ गई बात समझ में सबको? आगे चले. प्लीज नोट दैट phosphorus is also a non-metal which reacts with oxygen to form an acidic oxide, phosphorus pentaoxide.
तो अगर फॉस्फोरस नॉन मेटल को P4 प्लस O2 लिखो रिएक्शन जल्दी से। P4 वाई P4 फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, O2 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वैसे P की एटॉमिसिटी क्या होती है अभिनव बताओ। मैम 4। राइट, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4, तो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है वहां पर P2O5। ठीक है, लिख लिया रिएक्शन सबने, जल्दी से लिखो अनगा। P4 प्लस O2 गिव्स P2O5। फॉस्फोरस ना एक्चुअली अगेन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है वैसे तो यहाँ पर फॉस्फोरस ने वैलेंसी शो की है 5। आपको याद है फॉस्फोरस कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, फॉस्फोरस कौन से नंबर पर है, एटॉमिक नंबर क्या है? सिप्स याद है सबको? बोलो अद्विका। मैम 15। 15 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई उसकी? अनवी बोलो। मैम 2 8 मतलब 2 in the first shell, 8 in the second shell, and 5 in the third shell. गुड, 285। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जो हमने डेवलप किया है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, उसके हिसाब से तो इसकी वैलेंसी -3 होनी चाहिए, ना -3 होनी चाहिए ना, पर यहाँ पर तो वो 5 वैलेंसी शो कर रहा है क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। P is also deficient of electrons, O is also deficient of electrons। वो शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए वो -3 वैलेंसी नहीं शो कर रहा, वो 3 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर रहा है? वो शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए उसने अपनी 5 वैलेंसी शो की है और ऑक्सीजन ने 2 एंड दैट एक्सचेंज गॉट यू P2O5। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं क्योंकि बोथ आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन भी और नॉन मेटल भी। आ गई ना बात समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम? Shake your head and tell me if there's any problem in this concept. Avesh, what are you writing? Unmute and tell me, what are you writing? मैम यही इक्वेशन लिख रहा था। ठीक है, but keep nodding your heads when I ask you something in yes or no, okay? Okay, तो चलें अभी आगे। We will now discuss some of the non-metallic oxides which are neutral। ये सब नाम हमें याद रखने हैं, ये important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। द न्यूट्रल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर CO, H2O, NO and N2O। नोटेड और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बाद में, क्योंकि आप लोग लाइन बाय लाइन तो रीड नहीं करोगे ना, है ना? आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। कौन पढ़ाई करेगा बाद में? तो whenever you burn carbon in scarcity of oxygen, in absence of oxygen, तो जो बनेगा वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, which is a neutral oxide।
ऐसे ही जब आप वाटर H2O को O2 से रिएक्ट करते हैं, H2O बनता है, दैट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, जल्दी से रिएक्शंस लिखो फटाफट से। ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, इनके अंदर ऑक्साइड आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। बोलो सारा बच्चे। मैम मैं पूछ रही थी कि ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्यों बनाते हैं, ये एसिडिक और सॉरी हाँ वही एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते? बेटा देखो, आप एसिड किसे कहते हो? जो कि डिसोशिएट होकर H+ रिलीज कर देगा, H+ आयन रिलीज करेगा। वाटर डिसोशिएट होगा तो H2 गैस बनाएगा, वो आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है ना? तो जो भी आप ऐसे समझो, जो फाइनली आपको आयंस में ब्रेक होकर नहीं मिलेंगे ना, वो आपको न्यूट्रल ऑक्साइड्स देंगे। तो CO ये भी जब आप इसे आपने इसका एसिड बनाया, तो जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो वो H+ आयन नहीं देगा, वो एसिडिक नहीं होगा नेचर में। ठीक है, बोलो। मैम तो फिर ये नॉन मेटल्स क्यों है? ये नॉन मेटल्स क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है ना बेटा। आप उनकी कंप्लीट शेल में अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, वो 3-2-1 वाली कैटेगरी से है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है उनकी शेल कंप्लीट करने के लिए। तो -3, -2, -1 वाली कैटेगरी या -4 वाली कैटेगरी को आप नॉन मेटल्स कहते हो ना, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर है ना, उन्हें अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। गॉट इट और नॉट? इसीलिए दे आर नॉन मेटल्स। आ गई बात समझ में? चलें अभी आगे, नेक्स्ट करें। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, they do not react with water to evolve hydrogen gas. वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली नॉन मेटल। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? वाई डू आप नॉन मेटल्स तो इतनी जल्दी फिनिश कर सकते हो ना, मैक्सिमम रिएक्शंस में होगा वो रिएक्ट कर ही नहीं सकते। तो नॉन मेटल्स दे डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट वन, डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होगा? डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने मेटल के रिएक्शन पढ़े हैं, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज H2 गैस, पढ़े हैं हमने। जैसे एग्जांपल में Na plus HCl gives NaCl plus H2 गैस, राइट और नॉट? H2 गैस एस्केप कर जाती है ना, क्योंकि मेटल H को डिस्प्लेस कर देता है अपने बॉन्ड से। यहाँ पर वो रिएक्शन नहीं होगा। तो नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टीज नोट करते जाओ ये। अगर अब आपको इसका एग्जाम में रीजन पूछा जाए व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, तो हम कहेंगे कि अगर आपको एसिड के साथ रिएक्ट करना है, इसका मतलब आपको H को डिस्प्लेस करना है, राइट और नॉट? है ना, ताकि सॉल्ट बने और H2 गैस रिलीज हो वहां से। तो आपको H को डिस्प्लेस करना है, इसका मतलब यू वांट सम इलेक्ट्रॉन डोनर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। आर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स? नो, दे आर नॉट। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, दे आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं दे सकते, तो वो किस तरीके से जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्लोराइड सॉल्ट है ना वो, तो वो क्लोराइड को कैसे इलेक्ट्रॉन्स देंगे ताकि बॉन्डिंग हाइड्रोजन की जगह नॉन मेटल के साथ हो जाए? नहीं हो पाएगा। आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? नॉट योर हेड्स एंड टेल मी इफ दैट इज क्लियर और नॉट। तेजस, अलाइंड और नॉट? आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही?
आप बिना बोलो बेटा। Ma'am, can you please explain again? No, actually, ma'am, meeting freeze हो गया था ma'am मेरा. बेटा हाइड्रोजन गैस जो है देखो, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम इट्स एसिड आपको कोई इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, राइट और नॉट, तभी तो उनका आयनिक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तभी बना हुआ है। तो अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्लोराइड को किसी और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करना है, तो दैट नॉन मेटल शुड बी एन इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट और नॉट। लेकिन नॉन मेटल्स तो कभी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनके पास खुद ही कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसीलिए वो H को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते अपने बॉन्ड से। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? बोलो अद्विका बेटा। Ma'am, can I turn my camera for 2 minutes? I need to go and drink water. Get my water Okay. bottle. Okay. Thank you. See, electrons should be supplied to the hydrogen ions to make hydrogen gas. अगर आपको वहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आएगा, वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास भी आएंगे और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएंगे तो वो H2 गैस बनकर बाहर आ जाएगी, राइट, है ना। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं हो पाता क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो खुद ही itself it is an acceptor of electron, it cannot give electrons to hydrogen ions so that they are reduced to hydrogen gas. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? आ रही है ना सबको बात समझ में? कैसे लिखेंगे इस आंसर को? कॉन्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए आपको। अब आप इसे साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे कि नॉन मेटल्स आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स कैन ओनली गिव इलेक्ट्रॉन्स टू hydrogen ion broken from HCl to make or to get reduced to hydrogen gas. हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस बनाकर ही रिलीज कर पाओगे, तो वो गैस बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ही दे पाएगा, नॉन मेटल्स नहीं दे पाएंगे। दस नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके एवरीवन और नॉट? ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, if non-metals like carbon, sulfur or phosphorus are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, तब वहां से कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन is not getting reduced to hydrogen gas there. हाइड्रोजन ions are not getting reduced to hydrogen gas there. लिख लिया ये लाइन इंपॉर्टेंट। चले आगे। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन. A more reactive nonmetal can only displace a less reactive nonmetal from its salt solution. जैसे हमने displacement reaction पढ़ा था metals के केस में कि a stronger metal can displace a weaker metal, इसी तरीके से a stronger nonmetal can displace a weaker nonmetal also from its salt solution. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड का एक सॉल्ट है जिसमें आपने क्लोरीन पुट कर दिया, ये सॉल्ट सोल्यूशन था सोडियम ब्रोमाइड। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, NaCl बन जाएगा और बाहर Br2 रिड्यूस होकर बाहर निकल जाएगा। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? अब आपको कैसे याद रहेगा कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल कम रिएक्टिव है? कैसे करेंगे? कोई आइडिया किसी को? बताया था मैंने एक बार, याद है किसी को? नहीं? तो ध्यान रखो, सुनो और समझो। मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से मेटल्स को देखें, एज रोज ऐसे देखें, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते जाते हैं। तो अगर आप इसे एग्जाम्पल से याद करो तो एक लाइन में लिखो Li, Na और K, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
पोटेशियम इज द किंग ऑफ ऑल मेटल्स, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इस प्रॉपर्टी से आपको ये बात याद रह जाएगी कि Li, Na और K में से K सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो एज यू कम डाउन इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी विद नॉन मेटल्स। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं एक रो के अंदर, अभी उन्हें ग्रुप्स और पीरियड्स कहते हैं, वो बाद में बताती हूँ। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं एक रो में, नॉन मेटल्स जो है उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 लाइन में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। याद रहेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम ब्रोमीन और क्लोरीन? कैसे याद रहेगा? क्लोरीन कम्स ऑन द टॉप, नो, देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? इस ऑर्डर को प्लीज लिख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F, Cl, Br और I। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है। अब ऑक्सीजन और सल्फर भी 2 नॉन मेटल्स हैं जो ऐसे अरेंज हैं, O पे ऊपर और S नीचे, है कि नहीं है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,6। सल्फर की क्या होती है? 2,8,6। दोनों सेम रो में आएंगे बिकॉज दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होता है सल्फर से। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? तो अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं कि NaCl प्लस Br2, तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हैंड रेस करो जिसे पता है, फिजिकली हैंड रेस करो जिसे बात मालूम है। NaCl प्लस Br2 रिएक्शन होगा या नहीं होगा? हैंड रेस करो जिसे आंसर मालूम है। चिन्मय बताओ। होगा। रीजन NaCl प्लस Br2 रिएक्शन क्यों होगा? रीजन समझाओ। Cl is more. Oh, never mind. I was thinking reverse में. Br2 plus N. I thought Cl plus NaBr, ma'am. But मैंने पूछा NaCl प्लस Br2 रिएक्शन होगा या नहीं ma'am, होगा? दिमाग का कंफ्यूजन नहीं, ma'am, नहीं होगा, नहीं होगा. नहीं Because होगा, आर यू श्योर? yes, ma'am, because Br2 is less reactive than chlorine. अच्छा, अगम आप बताओ, सही कह रहे हैं चिन्मय? Ma'am, not sure. 1 second. अभी तो मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। तो अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है, NaCl का सॉल्ट है Br2 के साथ, तो जो स्ट्रॉन्गर चीज को कोई कैसे निकाल सकता है कि नहीं? ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ब्रोमीन कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड हियर बाय क्लोरीन। ठीक है, चले अभी आगे। ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या सिर्फ मेटल्स में होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स में नहीं होते? बोलो, नॉन मेटल्स में होते हैं ना? अभिनव, होते हैं कि नहीं होते? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स में हो सकता है? मैम हो मैम होता है ना? होता है, अभी तो किया है ना। NaBr में Yes, Cl2 ma'am. जब ऐड किया तो वो डिस्प्लेस ही तो किया Cl ने Br को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों में हो सकते हैं। ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर मेटल और नॉन मेटल विल डिस्प्लेस द वीकर मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। चलें अभी आगे। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोराइड, इट इज जस्ट एज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ भी, क्योंकि नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लोरीन भी डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेंगे? वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना देंगे। ठीक है ना? कोवेलेंट क्लोराइड्स बनेंगे, कोवेलेंट क्लोराइड्स which are non electrolytes, they do not conduct electricity, क्योंकि once they get broken, वो क्या होगा?
वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगे, ठीक है। नॉन मेटालिक क्लोराइड्स आर यूजुअली लिक्विड्स एंड गैसेस। नोट करो जल्दी जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोलो तेजस बच्चे क्या कहना है। मैम HCl तो एक एसिड है मैम, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम्म, बताओ क्या करें फिर, बाकी सब लोग बताओ। तेजस ने कोई क्वेश्चन पूछा, सोचो, बोलो चिन्मय। I'm not sure, but is it because HCl is in gaseous form, so it's not considered? HCl in the It's gaseous form. is in gaseous form. Okay, बताओ अद्विका। मैम H प्लस आयंस रिलीज करने हैं उसको, तो हाइड्रोजन के पास HCl के पास H प्लस आयंस होते हैं हाइड्रोजन। आपको तेजस का क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया। तेजस कह रहा है HCl बन रहा है, और हम लोगों ने तो पढ़ा है कि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था उनके बारे में याद है? हमने कहा था एसिड्स में इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दो तो बल्ब ग्लो करेगा, मिनरल एसिड्स होंगे तो ब्राइटर ग्लो करेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे तो डिम ग्लो करेगा, क्योंकि पार्शियल आयनाइजेशन हो रही होगी। तो इसीलिए बट बल्ब ग्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो तेजस ये पूछ रहा है कि ये तो HCl है और ये तो एक एसिड होना चाहिए, HCl का मतलब तो एक एसिड ही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, फिर क्या करें? बोलो प्रिशा बेटा। Ma'am, ma'am, it could not be in the aqueous form. It could be dry. That's तो ये एक एसिड एनहाइड्राइड है? नहीं, अच्छा ये एसिड No. एनहाइड्राइड नहीं है। ओके, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। और बोलो, और किसी को क्लैरिटी आई हो? इप्सा नहीं, किसी को नहीं? अभी हमने ये बात डिस्कस भी की थी, थोड़ा सा बस IQ लगाना है, सिंपल सी चीज है। नहीं, चैप्टर को लाइन बाय लाइन दोबारा रीड करना। तेजस के क्वेश्चन का आंसर इससे पहले ही हिडन है, हमने अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो अभी लाइन बाय लाइन दोबारा से चैप्टर को रीड करोगे, मिलेगा तेजस आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ग्रुप में पोस्ट करना तेजस, और देखते हैं कल इसका अप्रोप्रिएट आंसर कौन देता है मुझे। इट इज देयर इन द लिखमीर सिंह, अभी रीड करके आए हैं हम, ठीक है। ओके, चलें अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, कहाँ तक पहुंच गए हम अभी? क्लोरीन्स है ना, यहाँ पर देखें, ये है फास्फोरस। देखो यहाँ पर P जो है अपनी वैलेंसी दिखा रहा है 3, तो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है बेटा फास्फोरस, याद रखोगे ये चीज। कहीं पे वो 3 दिखा रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग में, कहीं वो 5 दिखा रहा है अपनी वैलेंसी। अगर आप इसे वैलेंसी से सेटिस्फाई करो तो देखो P की वैलेंसी 3, Cl की -1, तभी बना PCl3, राइट और नॉट? तो P फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, कभी 3 कभी 5। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करते हुए फास्फोरस अपनी 3 वैलेंसी शो कर रहा है, तो P वैलेंसी -3,
Cl वैलेंसी -1 और वो एक्सचेंज हो जाएंगे तो PCl3 बनेगा, विच इज अगेन अ कोवेलेंट क्लोराइड। ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा भी है सम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। 5 वाली वैलेंसी वाला भी कुछ कंपाउंड जरूर बनेगा। तो अगर हम ये कहें कि फॉस्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो यू विल से PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनेगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है। Similarly, carbon is non-metal which reacts with chlorine to form covalent chlorides called carbon tetrachloride, which contains covalent bond and does not conduct electricity. जिस भी चीज में आपको दिखे कि जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट था और साथ में आपने दूसरी कोई चीज रिएक्ट की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, हमेशा क्या बनेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे और उनके साथ आप कह सकते हो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, they won't conduct electricity. Okay everyone or not? ठीक है, चलें अभी आगे। नॉन मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स। हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था हाइड्राइड्स बनते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, याद है किसी को? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे वो रिएक्शन मेटल हाइड्राइड्स? कैसे बने थे मेटल हाइड्राइड्स? किसी को नहीं याद है? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करता है, लेकिन विथ स्ट्रॉन्गर मेटल्स लाइक सोडियम इट हैज टू, उसको एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो Na+H2 मेक्स NaH, सोडियम हाइड्राइड। याद आया किसी को? ये जो डिलीट ऑल का बटन है ना आप लोग का, जो अगली क्लास में प्रेस करके आते हो, मत प्रेस किया करो। या फिर ऐसा करो, कल से एक रूल बना लो, सब लोग 4:30 क्लास है, सब लोग 4:15 क्लास ज्वाइन करेंगे पर कोई भी ऑडियो कनेक्ट नहीं करेगा। कैमरा सबके ऑन हो जाने चाहिए बाय 4:15, लेकिन ऑडियो किसी का कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे अभी बैठे हो सब क्लास में कैमरास ऑन करके। अद्विका सुनाई दे रहा है? कैमरा ऑन हो जाना चाहिए 4:15 पे। ऑडियो कनेक्ट कोई नहीं करेगा और सब बैठकर जो लास्ट क्लास में रीडिंग किया है उसको रीड करोगे। तो जैसे मैं अभी पूछ रही हूँ कि लास्ट क्लास में क्या किया था, याद है किसी को? तो वो चीजें सब आंसर कर पाओगे फिर। ठीक है, तो कल से योर क्लास टाइम इज नॉट 4:30, व्हाट इज योर क्लासेस टाइम? 4:15। और 4:15 पे सब क्लास ज्वाइन करोगे, ऑडियो कनेक्ट नहीं करोगे और बैठकर पढ़ाई करोगे उस टॉपिक की जो कल पढ़ा है। ठीक है ना? आ गई सबको इंस्ट्रक्शंस समझ में? आ जाएंगे सब 4:15 तक के? नहीं आ पाएंगे? जो नहीं आया उसकी पिटाई हो जाएगी रजत। नो एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेड। चलो बोलो। मैम मैं खाना खाता हूँ उस समय। हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी खाना खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको खाने से। 4:15 तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं तो खाना खाते खाते पढ़ाई करो, क्या हो गया इसमें? कितने बजे आता है यस स्कूल से घर? मैं 3:50 तक। 3:50 पे घर आता है, 4:15 तक खाना ही खा रहा होता है तो? मैम 4 बजे से खाना शुरू करता हूँ ना। बेटा 15 मिनट्स पहले शुरू कर दियो। ऐसा तो नहीं है कोई इनॉग्रेशन करती है मम्मा नारियल फोड़ेंगे और 4 बज गए चलो खाना खाएंगे रे सर। 15 मिनट्स पहले कर सकता है ना शुरू? ट्राई कर सकता हूँ। हाँ तो कर लेना बेटा ट्राई। यस मैम। 4:15 तक लंच फिनिश करके क्लास ज्वाइन करनी है सबको। ठीक यस है, मैम। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ पे, दिस इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। अगेन कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे, जैसे कोवेलेंट क्लोराइड्स बने, जैसे कोवेलेंट ऑक्साइड्स बने, ऐसे कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। तो H2 का रिएक्शन S के साथ, H2S, इतनी पंजेंट गैस होती है ना ये कि हेडेक हो जाए इससे। इतनी गंदी गैस होती है, इतनी पंजेंट। H2S, रॉटन एग्स जैसी बदबू आती है इसमें से। देखो, दी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिजेंबलिंग टू स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ठीक है, चलें अभी आगे। नेक्स्ट देखें, नाइट्रोजन is a non-metal which combine with hydrogen to give ammonia, again a covalent hydride.
Okay or not? And iron here is put as a, what is iron put as a, what is that word? Catalyst. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर रहा होता है, परफॉर्मेंस को चेंज कर रहा होता है, उसे आप कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ आयरन ने रिएक्ट नहीं किया है, तो आयरन इज एडेड हियर एज अ कैटलिस्ट। ओके एवरीवन, देखिए आगे, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल विथ कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड कॉल्ड वाटर। तो एक्चुअली ये क्या है? H2O क्या है? दैट इज ऑल्सो अ हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड ऑफ कार्बन, ये हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन है H2O, हाइड्राइड ऑफ कार्बन है CH4, हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन है HCl। गॉट इट और नॉट? ठीक है, non-metallic hydrides are covalent compounds formed by sharing of electrons. Non-metals form covalent hydrides because non-metal atoms cannot give electrons to hydrogen atom to form hydride ion. ठीक है ना? आ रही है ना सबको बात समझ में? सिंपल है। नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स भी लिक्विड्स या गैसेस होते हैं, दे डू नॉट कंटेन्स आयंस, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चे, विद दिस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल ओवर, ये उनके डिफरेंशिएशन है, समरी है, जो वही जो हम डिटेल में पढ़कर आए हैं। और इसके बाद तो यूजेस हैं जो आपको अपने आप से करने हैं, और ये वी हैव अचीव्ड दी सेट टुडे। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ये सैंपल प्रॉब्लम भी अचीव करना अपने होमवर्क में। आज के लिए क्लास यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। एक छोटा सा होमवर्क मैंने एक्स्ट्रा दिया है, जो कि हमसे तेजस ने पूछा कि हाइड्रोजन और क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, वहां पर लिखा था कि ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन HCl तो एसिड का फॉर्मूला होता है, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हाउ आर दे बोथ डिफरेंट, यू हैव टू डिग आउट फॉर मी। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई सबको? कल आप लोगों का टेस्ट है, डोंट मिस इट, सबके लिए कंपलसरी है ये टेस्ट। ओके, चलो बाय बाय बच्चा लोग।